अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तुम्हारे स्कूल का रास्ता क्या है तो शायद तुम बता दोगे, लेकिन अगर वही मैं ये चीज पूछूं कि तुम्हारे स्कूल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है 2 नंबर्स में, तब यही सीखेंगे आज हम चैप्टर कोऑर्डिनेट्स में। तो चलो शुरू करते हैं। Hey, this is Pallavi and this is our channel Pallavi EduZone. Let's start with our concept orienting yourself the use of coordinate. पहले ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के बाद इधर हमारा जो जितनी भी वैल्यूज आ रही है सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं, और इधर हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव रहेगा। और ये हमारा नेगेटिव रहेगा। वाई डैश। तो सबसे पहले इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। देन ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन में जब हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही हमारे इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हमारी आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस देखना है, देन हमें कौन सा पॉइंट देखना है, वाई एक्सिस। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस हमारा क्या है, पॉजिटिव। बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, इसमें एक्स एक्सिस हमारा क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस हमारा क्या है, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, पॉजिटिव, एंड वाई एक्सिस क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट्स। हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट का मतलब है जो 90 डिग्री पे बन रहा है, चौथा हिस्सा हमारा हम बोल सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में दिस इज आर 4 क्वाड्रेंट्स, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, ठीक है। और हमें हमेशा से जब भी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो हमें हमेशा पहले x बताना है, फिर हमें y बताना है, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एक्स एक्सिस का अनदर नेम क्या है। एक्स एक्सिस को और हम क्या कह सकते हैं, तो एक्स एक्सिस का अनदर नेम है एब्सिसा। क्या नेम है, एब्सिसा। और सेम वे वाई एक्सिस का अनदर नेम क्या है, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो सम टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड नेम से आ जाते हैं, तो ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें इसमें ग्राफ में जो मेन चीज आती है वो क्या चीज आती है, प्लॉट करने आते हैं, या हमें पॉइंट पता होने चाहिए कि पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लॉट करना है पॉइंट P -2, 3, तो इसका क्या मतलब है, P पॉइंट में -2 क्या है हमारा, एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव किधर है, यहाँ पे, तो ये रहा हमारा -2, और उधर क्या है, +3, यानी y एक्सिस हमारा +3 है, तो ये है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड P पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, P, विच इज -2 and 3। देन अगर हमें ऐसे ही प्लॉट करना है R पॉइंट, और वो R पॉइंट है -4 -3, दोनों ही नेगेटिव है। तो पहले तो खुद ही देखो ये पॉइंट जो दोनों ही नेगेटिव है ये चारों क्वाड्रेंट में कहाँ आएंगे,
दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास है -4 और -3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया R। तो इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जो हमारी गणित मंजरा है उसी में सारा कुछ मेंशन है कि ये चीज क्या चीज है। गणित मंजरा में भी यही सारी चीज दी हुई है कि इसमें कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट का थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट करवाया गया है। कैसे करवाया गया है, उसमें थोड़े से क्वेश्चन केस स्टडी के बेसिस पे दिए गए हैं। तो हम 1 बाय 1 वो शुरू करते हैं, वो किस तरह से, इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे एक पिक्चर देखो। जो इस बार क्वेश्चंस हैं वो सारे केस स्टडी के बेसिस पे दिए गए हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी कोऑर्डिनेट चैप्टर था, लेकिन इस साल जो उन्होंने वेरिएशंस लेके आए हैं उसमें उन्होंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स केस स्टडी के डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, रेयान का रूम है जो कि हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, O, A, B और C। कॉर्नर्स दे रखे हैं, एक्स एक्सिस दे रखे हैं, वाई एक्सिस दिया हुआ है, और O मैंने जैसे पहले भी बताया तुम लोगों को, O पॉइंट हमारा ओरिजिन है। नेक्स्ट हमने क्या बताना है इस क्वेश्चन में देख के, वो कहते हैं कि इफ D1 एंड R1, हमारे पास क्या पॉइंट्स है, D1 और R1, ये 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं रेयान के रूम से, जो कि क्या बताए गए हैं कि D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेयान के रूम का डोर। यहां से जो ये चीज आ रही है, ये एक तरह से डोर दे रखा है हमें, और हमसे पूछा गया हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो हमें ये पूछा गया है कि इस वाई एक्सिस से डोर की दूरी कितनी है। तो मैंने ये क्वेश्चन एक बार आपको पिछली स्लाइड से भी बताना था, जैसे बेटा उस क्वेश्चन में बोल रही थी वैसे ही अगर हमारे पास सपोज करो पॉइंट है ए का, हमें बोला हुआ है 4,5, तो देखो 4 क्या है हमारा एक्स एक्सिस और 5 क्या है हमारा वाई एक्सिस। ये पॉइंट है हमारा 4,5। हमें पूछा इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हम ये कैसे निकालेंगे, जब भी हमें इस पॉइंट से पूछा गया कि डिस्टेंस कितना है, तो यहां से सीधा डायरेक्ट देखो ये चीज परपेंडिकुलर बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, इस डिस्टेंस को बोलेंगे दिस इज 4। तो वाई एक्सिस पे कितनी दूरी हुई, 4। और अगर सेम यही आए कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास कितनी दूरी आ रही है, तो ये एक्स एक्सिस है, इसकी दूरी कितनी आई, जितनी दूरी वाई की है। कितनी दूरी है एक्स एक्सिस पे, 5। तो हमें कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी, जो कि बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो गलती क्या करते हैं बच्चे बोलते हैं अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से बोला तो सीधा एक्स और वाई, तो वाई का आंसर लिख दो, जबकि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या आया हमारा 4। तो कभी भी ये कोऑर्डिनेट से देख के वाई एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि हमें देखना है इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा, जितना एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, दैट इज 4। और एक्स एक्सिस से कितना डिफरेंस है, जितना वाई एक्सिस का पॉइंट होएगा, दैट इज 5। गॉट इट। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्वेश्चन है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयान्स रूम। ये हमारे पास डोर दिया हुआ है। तो अभी सेम देखो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बस पूछा किसमें, थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस, कि जो डोर है वो वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है। तो क्या आंसर होएगा, डोर कितनी डिस्टेंस पे है, डोर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस वो कितना आया, 8 यूनिट्स। कितना आंसर आया, 8 यूनिट्स। ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर, ये हम देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां से कितनी दूरी से है डोर की, डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 8 यूनिट्स। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये तो खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो कितना हुआ 0 यूनिट्स।
हमारा सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 0,8। क्या आंसर बनेगा इसका 0,8। इसका आंसर 0,8 क्यों बनेगा